व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के। सो इन अ प्रीवियस वीडियो मैंने तुमको बताया था कि हाउ टू माइग्रेट फ्रॉम और रेगुलर कॉलेज टू अ रेगुलर कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट उसमें बहुत लोगों का कमेंट था कि यार हम लोग को सोल के बारे में बताओ, लाइक डी सोल और एनसी वेब से रेगुलर कॉलेज में कैसे शिफ्ट करें, या फिर हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और जो प्रोसेस है वो अप्लाई होती है नहीं होती है। सो आई थॉट टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे तुम सोल से रेगुलर कॉलेज में शिफ्ट कर सकते हो, एनसी वेब से रेगुलर कॉलेज में शिफ्ट कर सकते हो, और क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम आती है, क्या रियलिटी है उसकी भी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, बाकी प्रोसेस लगभग सेम रहती है। और प्रोसेस को डिटेल में डॉक्यूमेंट से लेके स्टेप से लेके रियलिटी से लेके तुम्हें क्या बहाने मारने हैं, वो सब मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मतलब तुम मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं तुम्हें एक समरी सी दे दूंगा उसी वीडियो की, कि क्या क्या तुम्हें चाहिए होता है, क्या प्रोसेस रहती है, बाकी क्या रियलिटी है, फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है ड्यू सोल स्टूडेंट्स को वाइल माइग्रेटिंग फ्रॉम सोल टू रेगुलर कॉलेज। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हें बेसिक चीजें चाहिए होंगी वो है कि तुम्हारी बैक नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगर तुम माइग्रेट करना चाहते हो तो हाल सीधी सी बात है कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और उसी से हम डिराइव कर सकते हैं कि तुम्हारी बैक नहीं होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट में। बैक मतलब क्योंकि जो सीट्स अवेलेबल रहती हैं उसके मुकाबले में जो जाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो माइग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, तो उसके लिए तुम्हें अच्छी मेरिट लानी पड़ेगी। देखो, तो अच्छे मार्क्स चाहिए तुम्हें बेसिकली। ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज वैकेंसी। वैकेंसी मतलब कि यार अगर तुम किसी कॉलेज में जा रहे हो तो तुम किसी और की सीट में बैठने जा रहे हो, तुम्हें ऐसे ही खुद ही खाली सीट नहीं मिलेंगी। अगर कोई कॉलेज छोड़ेगा, जिसने फर्स्ट ईयर पढ़ के कॉलेज छोड़ दिया, उसकी सीट खाली मिलेगी तुम्हें अगले साल। ठीक है। तो हो तो तुम्हें वेकेंट सीट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कोई ना कोई बच्चे को कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें सीट अवेलेबल मिलेगी और तुम वहां पे माइग्रेट कर सकते हो। ठीक है। बाकी एक चीज आ जाती है कि अगर तुम माइग्रेट करना चाहते हो तो तुम्हें एक मेंटल वो एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हो सकता है तुम्हारा माइग्रेशन ना हो, या फिर हो सकता है कि अगले साल जो तुम ट्राई कर रहे हो वो इतना आसान ना हो माइग्रेशन, क्योंकि काफी मुश्किल होता है। काफी बच्चे ट्राई करते हैं, सबको अच्छे कॉलेज में शिफ्ट होना है अगले साल, क्योंकि माइग्रेशन में एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें सेकंड ईयर से दोबारा तुम अपनी कंटिन्यू कर सकते हो स्टडीज को। तो तुम्हें लाइक वहां पे कंटिन्यू करने की तुम्हें एक मेंटल स्टेट बनानी पड़ेगी कि हो सकता है कि अगले साल भी ना मिले, या फिर तुम्हें बहुत भागना पड़े इधर उधर, क्योंकि छोटा काम नहीं है यार ये। एक तो पहली बहुत तुम्हें पता है ना प्रोसेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसा प्रोसेस रहती है, तो उसी टाइप का प्रोसेस रहता है, और बहुत हेक्टिक रहता है। तुम्हें 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं अगर तुम माइग्रेट करना चाहते हो। तुम्हें कभी इस कॉलेज चक्कर लगाना पड़ेगा, कभी उस चक्कर लगाना पड़ेगा, तो बहुत हेक्टिक रहता है, तो उसके लिए भी तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। बाकी तुम माइग्रेट करना चाहते हो तो अच्छे मार्क्स होने ही चाहिए। उसी के साथ साथ तुम जिस कोर्स में माइग्रेट करना चाहते हो तुम्हें उसी कोर्स को टारगेट करना है, तुम दूसरे कोर्स में माइग्रेट नहीं कर सकते हो, और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है। और यही सेम चीज जो सोल वाला मैंने बताया, सोल और एनसी वेब के लिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही सेम रेगुलर के लिए अप्लाई होता है। ठीक है। तो मैंने जो अपनी डिटेल वीडियो में उसमें भी इन चीजों को डिटेल में बता रखा है कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं। ठीक है। तो इन चीजों को ये चीजें कॉमन रहती हैं। अब बात आती है कि क्या दिक्कतें आती हैं सोल स्टूडेंट्स को, या फिर एनसी वेब स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग माइग्रेशन। देखो, प्रोसेस लगभग जो बाकी है वो सब सेम है। कुछ चीजें जो अलग होती हैं वो ये है कि क्योंकि सोल का अपना कोई कॉलेज नहीं होगा, तो तुम लोगों को जब माइग्रेट करना पड़ेगा तो अपने कॉलेज की बजाय सोल के क्वार्टर या फिर सोल के हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। वहां से तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। और जो ऐसे हेडक्वार्टर्स होते हैं या फिर ऑफिस होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं लोग, या फिर सुनते नहीं है ऐसे। तुम अगर रैंडमली जाओगे तो तुम्हारी सुने ना, हो सकता है तुम ऐसे टालने की कोशिश करे हो, क्योंकि उनका पास काम है या फिर काम नहीं है, तो वो नहीं चाहते हैं कि यार किसी के ऐसे पीछे वो काम करवाएं उनका फटाफट। ठीक है, होता है, तुम्हें पता है आजकल के टाइम पे ऐसी चीजें चलती हैं। तो तुम्हें इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बाकी तुम्हें सोल के ऑफिस जाके पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद जिस कॉलेज तुम माइग्रेट करना चाहते हो वहां जाना पड़ेगा, और जिस कॉलेज तुम जाना चाहते हो वहां की वैकेंसी सीट्स की तुम्हें लिस्ट उनके कॉलेज के पोर्टल में मिल जाएगी। ये सब चीजें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, लगभग इनमें से 80% चीजें मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है वहां पर, वो वाली वीडियो में। तुम वो चेकआउट कर लेना अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वही मैं कवर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो दिक्कत आती है ना, वही ये है। तो पहले तो हेडक्वार्टर वाली जो मैं बताई कि तुम्हें बहुत भागना भागना पड़ेगा सोल के हेडक्वार्टर जाके, या फिर वहां जाके उनके ऑफिस में जाके एनओसी लेनी पड़ेगी। सेकंड चीज ये है कि यार
सबसे मेजर जो दिक्कत आती है ना वो है, क्योंकि अगर तुम माइग्रेशन करना चाहते हो, जो सबसे बेसिक स्टेप आता है वो है अच्छे मार्क्स लाने हैं तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर वो सॉरी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तुम्हें मिला के अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी तुम्हारी मेरिट बनेगी, तो नाम आएगा, ठीक है, तभी तुम माइग्रेट कर पाओगे। तो उसके लिए पता है रिजल्ट आना जरूरी है, बट रिजल्ट जो सोल और एनसीआर वालों का होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेट आता है रेगुलर वालों से, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, मान लो किसी कॉलेज में 10 सीट्स खाली हैं, ठीक है, 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ रेगुलर के, तो जब तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा सोल और एनसीआर वालों का, तब तक इतनी देर हो जाती है कि रेगुलर वाले ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं, उनको मिल चुका होता है, तो सीट खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, और या फिर पार्ट है अबाउट माइग्रेशन, अगर तुम्हें सोल या फिर एनसी वेब से करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार लोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो कभी कभी किसी साल ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लकी हो जाते हैं कि उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो पहले आ जाता है, लेट नहीं लगाते हैं सोल वाले, तो पहले रिजल्ट आने की वजह से तुम्हें कॉलेज हो सकता है मिल जाए, ठीक है। लेकिन कभी कभार यही होता है कि यार अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट लेट आता है, जो कि काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अब वो उनके ऊपर ये कि वो रिजल्ट कब रिलीज करते हैं। तो रिजल्ट देर आने की वजह से तुम कितनी अच्छे मार्क्स ले आओ फर्स्ट ईयर में, बट अगर रिजल्ट लेट आ रहा है तो तुम क्या ही कर सकते हो, तुम्हारे पास रिजल्ट ही नहीं, तुम किस उससे बोलोगे कि मेरे को माइग्रेट करना, जब ऑलरेडी सीट्स फिल हो जाएंगी रेगुलर वालों से। तो ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग पार्ट है अबाउट माइग्रेशन, बट तुम होप कर सकते हो कि तुम्हारा रिजल्ट जल्दी आ जाए, ठीक है। कई बार होता है कि रिजल्ट जल्दी आ जाता है या फिर साथ में आता है, या फिर जिस कॉलेज में पोर्टल में सीट्स अवेलेबल है उसके रिलीज होने से पहले आ जाता है, तो तब तुम माइग्रेट कर सकते हो। बाकी इसका एक और मैंने एक जो सुना था एक सीनियर से, ऐसी वेबसाइट वगैरह में उन लोगों ने मेरे को एग्जाम्पल दिया था कि सीनियर्स ने, कि हमारा उनका ही कोई दोस्त वगैरह था, उन्होंने क्या कहा था जी, अब ऐसे ही उनको सोल से माइग्रेट करना था रेगुलर कॉलेज में, बट बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वाला फैक्टर की रिजल्ट लेट में आता है, तो क्या करें। तो उन लोगों ने क्या कहा था कि उन्होंने सोल वालों को मेल डाला था कि मुझे माइग्रेट करना है, या फिर बहुत अच्छा उनके पास कोई रीजन भी होगा, या फिर हो सकता है उनकी कोई पहचान वगैरह हो, तो उन्होंने मेल वगैरह करा और जुगाड़ लगा के जो उनका रिजल्ट था पर्टिकुलरली वो जल्दी बनवा लिया था। अब तुम बोलोगे कि ऐसा नहीं हो सकता, बट मेरे पास भी ऐसा कुछ 100% प्रूफ नहीं है कि ये सच है कि नहीं है, बट मैंने एक वेबसाइट में इस चीज के बारे में पढ़ा, कोरा वगैरह में मैंने कहीं पढ़ा था कि सोल से जब रेगुलर, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसी बारे में, तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि उन लोगों ने मेल डाला था ऐसे उन लोगों को, सोल वालों को, कि क्या आप हमारा मेरा रिजल्ट पहले अगर कुछ रिलीज कर सको, या फिर मेरे को पर्सनली भेज सको ताकि मैं अप्लाई कर सकूं माइग्रेशन के लिए। तो उन लोगों ने शायद उसके लिए उनके लिए कुछ करा था। अब मुझे नहीं पता है कितना सच है कितना झूठ है, या फिर हो सकता है उनका कुछ अच्छे कनेक्शंस हो, अगर तुम्हारे हैं तो तुम भी ट्राई कर सकते हो उसी चीज सेम चीज के लिए। बाकी यही प्रॉब्लम आती है, अगर तुम लोगों को कोई और आगे असिस्टेंस चाहिए तो मेरे से, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और बहुत लोग होते हैं बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, बट फॉलो नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे फॉलो करो, बट जब तुम फॉलो नहीं करते हो सीधे मैसेज करते हो, तो मेरे को वो जो मैसेज होता है वो हिडन रिक्वेस्ट में चले जाता है। तो ट्राई करना यार, तुम फॉलो करके मैसेज डाल दो, उसके बाद चाहे तुम अनफॉलो कर देना, उससे मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर मुझे ऐसे गाली मत दो कि भाई रिप्लाई तो करो, है ना, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अब मेरे को मैसेज तुम्हारा दिख ही नहीं रहा है यार, जिन लोगों का मैसेज सामने से दिख रहा है मोनी को तो पहले रिप्लाई करूंगा ना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप अस इन इंडिया मैन, पीस।